The Honorable Chief Minister, Mamata Banerjee, she is also under constitutional obligation. And her constitutional obligation is spelled out. And that constitution is, that prescription is, she will act in accordance with the constitution. She has to follow the constitution. She cannot depart from the path of constitution. Friends, the law and order situation in the state has been continually worsening for long. The events that happened yesterday are most unfortunate. They are a slur on our democratic fabric. They shame the largest democracy on earth. In democracy, everyone has a right to struggle, to occupy space, to put forth one's point of view. देखिए, नड्डा साहब बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट है और चुनाव प्रचार के दौरान या किसी राजनीतिक प्रचार के दौरान उन्होंने बंगला, हमारे सूबे बंगाल में अपने दौरा किया। सब पार्टी की अधिकार है अपनी पार्टी की पक्ष रखने की, अपने बात रखने की। ये सारे हिंदुस्तान में जितना पार्टियां हैं सबको ये अधिकार है। लेकिन बंगाल में आज से नहीं, पहले कई वर्षों से जो तानाशाही की सियासत चल रहे हैं, नड्डा जी का ऊपर यह हमला, ये तानाशाही की एक झलक है। आज इसी तरह हमला यूपी में हमारे खिलाफ हो रहे हैं, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ हो रहे हैं। बात तो एक ही है, लोकतंत्र में समानता की दृष्टि से सब कुछ विचार करना चाहिए। तो जिन्होंने आज बंगाल में नड्डा साहब के ऊपर हमला के खिलाफ निंदा जताते हैं, निंदा करना चाहिए, मैं भी निंदा करता हूं। यह सरासर अनुचित है, यह सरासर गुंडागर्दी है, यह सरासर बंगाल की कानून स्थिति जिस तरह से चरमरा हो चुके हैं, इसका इजहार है। लेकिन आप यूपी में देखो, वहां भी इसी तरह ही तानाशाही चल रही है। तो एक ही सिक्के की ये दो पहलू है। आज बंगाल में उन्हें बुरा लगता है, जरूर बुरा लगना चाहिए। इसी तरह यूपी में भी ये बुराई चलते आ रहे हैं। लेटर भेजा है अंडर सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट का। उस लेटर में वो बोला है कि 12 तारीख में चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्कस करने के लिए। मेरा वक्तव्य है, मेरा कहना है, जो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा कानून नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वो जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में पड़ता है 7 शेड्यूल का अंडर में, एवं 7 शेड्यूल का अंडर में जो संविधान में पड़ता है वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका अंदर घुसने नहीं सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछने सकता है। तो जो क्वेश्चन है लॉ एंड ऑर्डर का जो क्वेश्चन है ओनली इट कैन इसको आंसर कहाँ देना होगा? आंसर देना होगा स्टेट असेंबली में आंसर देना होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो स्टेट असेंबली में देना होगा।